आज मैं बात करने आया हूँ एक ऐसी योजना के बारे में जिस योजना में इस विधानसभा के चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। जिस योजना में यूं कह सकते हैं कि जिसकी वजह से इस राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार पुनः इस बार बन गई। जिस योजना के तहत हेमंत सोरेन सरकार बनाने में सफल हुए, या यूं कहे तो जिसके वजह से हेमंत सोरेन को काफी लाभ हुआ। यानी मैं बात कर रहा हूँ मैया सम्मान योजना के बारे में, जिस योजना में सच में मैयाओं को खुश कर दिया। और सिर्फ खुश ही नहीं बल्कि जेएमएम की तरफ रुझान भी दिखने लगे और जेएमएम की तरफ झुकाव भी होने लगा। ना जाने कई गरीब परिवार के लिए यह योजना वरदान साबित होने लगा, खासकर उन जैसे घरों के लिए जो गरीबी रेखे में आते हैं। गरीब घरों में ये योजना साक्षात हेमंत द्वारा ये वरदान ही मिल गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि आप दूसरी नजर बुजुर्गों पर भी डालिएगा तो शायद आपके आंखें नम हो जाएंगी। एक तरफ मैयाओं को झारखंड में हेमंत द्वारा सम्मान दिया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ बुजुर्गों की बात करें तो शायद हेमंत द्वारा ये कोई सजा से कम नहीं है, क्योंकि उनके पेंशन 4-4 महीने से रोक दिए गए हैं। अपनी बदमाशी कर करा तो सास ऐसी पुतो सब है खाइल नहीं देती जगला पैसा दिए के ना जगला के माय बापे खियो अपनी मर्दन में कमाई के आन देती ना रखनिए के पैसा और जगला बूढ़ी गिला माय बापे ये सजा जैसे शब्द बोलने के लिए हम मजबूर हो गए। बोल इसलिए भी रहे क्योंकि 4-4 महीनों से पेंशन रुकवा देना ये कोई सजा से कम थोड़ी ना है। बहरहाल हम अपने मुद्दे पर आते हैं। चुनाव में हेमंत और कल्पना सोरेन मंचों से चढ़कर ये चीख कर कहते थे कि हमने 57 लाख महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। उनके खाते में महीने के ठीक 12 तारीख में 1,000 रुपया आ जाते थे और ये सत्य भी है। लेकिन चुनाव समय में हेमंत और कल्पना सोरेन द्वारा ये घोषणा भी किया गया था कि दिसंबर के महीने से ये 1,000 की राशि बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दी जाएगी। हालांकि महीने के 12 तारीख में यानी 12 दिसंबर को ये पैसे नहीं डाले गए। पैसे 6 जनवरी को मिला 2,500 रुपया करके। ये तो हुआ पहला बिंदु। हेमंत सोरेन और उनकी सरकार ने राज्य के 57 लाख महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। लेकिन हम आते हैं दूसरे बिंदु पर और ये भी जानेंगे क्या हेमंत सोरेन इस योजना को बहुत दिनों तक चला पाएंगे, या फिर क्या हेमंत सोरेन द्वारा ये योजना आखिरी समय तक रहेंगे कि जब तक उनकी सरकार चलेंगी। क्योंकि 1,000 रुपया देने में ही हेमंत सोरेन ने बुजुर्गों की पेंशन की रोक लगा दी थी, वहीं अब 2,500 रुपया करके देना चालू कर दिए हैं। क्या हेमंत सोरेन 2,500 देने में सक्षम होंगे, या फिर क्या हेमंत सोरेन 2,500 रुपया करके राज्य के 57 लाख महिलाओं को देने में समर्थ होंगे? ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1,000 रुपया देने में ही हेमंत सोरेन ने बुजुर्गों को पेंशन की रोक लगा दी थी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हम इस विषय पर कोई टिक्का टिप्पणी ही नहीं करेंगे कि महिलाओं को 2,500 रुपया करके देना सही है या गलत, लेकिन बुजुर्गों की जो पेंशन रोक लगा दी गई है वो सरासर गलत है। आप महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सम्मान बुजुर्गों को भी देना चाहिए जो अपने पेंशन से आश्रित हैं। आपको सम्मान उन बुजुर्गों को भी देना चाहिए जिनकी जीविका ही पेंशन से चलती है। आपको सम्मान उन विकलांगों को भी देनी चाहिए जिनकी रोजी रोटी ही पेंशन से चलती है। आपको सम्मान उन छात्रों को देना चाहिए जिनके छात्रवृत्ति अभी तक नहीं दिए हैं। आप यदि महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सम्मान बुजुर्गों को भी देना पड़ेगा, आपको सम्मान विकलांगों को भी देना पड़ेगा, आपको सम्मान छात्रों को भी देना पड़ेगा। एक तरफ मैयाओं को सम्मान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बात करें तो बुजुर्गों को अपमान से कम थोड़ी ना कर रहे हैं। फिलहाल के लिए जोहार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।